सरकार ने की, 15 अगस्त के दिन की, अमृत महोत्सव के दौरान की। सरकार द्वारा लिए गए इस अप्रत्याशित निर्णय पर कुछ नए तथ्य आपके सामने में लाया हूं और उन तथ्यों के आधार पर कुछ नए सवाल भी खड़े होते हैं। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। यह दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है। सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं किया। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय है। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पे समझनी होगी, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2, गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है, उसके आधार पर लिया गया। अब इस पर आते हैं। 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं, कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मान जाऊं। 1992 की नीति आपको वेबसाइट पर नहीं मिलती। आरटीआई के सेक्शन 4 के अनुसार ये तमाम नीतियां वेबसाइट पे होनी चाहिए। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, और ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि यह नीति, जिस नीति के पीछे छिपकर गुजरात सरकार कह रही है हमने इन 11 बलात्कारियों को रिहाई का आदेश दिया, 1992 की वो नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 8 मई 2013 को शासनादेश द्वारा, वो शासनादेश विनीत जी आपको शेयर कर लेंगे, शासनादेश द्वारा 8 मई 2013 को 1992 की वो नीति गुजरात सरकार ने समाप्त कर दी। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उस नीति के आधार पर आप 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमादान दे देते हैं और रिहाई कर देते हैं। यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। तीसरा तथ्य, कोई ऐसा अपराध जिसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी ने की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने की थी, उसमें क्षमादान या रिहाई का निर्णय अकेले राज्य सरकार नहीं ले सकती। सीआरपीसी का 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है कोई क्षमादान करने के लिए या कोई रिहाई करने के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुश्री जयललिता ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हत्यारों को इसी तरह की एक रेमिशन दी थी, क्षमादान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह आदेश जारी किया था, आदेश दिया था कि इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस प्रकरण की जांच की थी, अकेले राज्य सरकार माफी नहीं दे सकती, क्षमादान नहीं दे सकती, रिहाई का आदेश नहीं दे सकती। सीआरपीसी सेक्शन 345। हम प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री दोनों से, दोनों गुजरात के हैं, यह जानना चाहते हैं क्या गुजरात की आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसे यानी कि प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से अनुमति ली थी इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को क्षमादान देने के लिए और रिहाई करने के लिए? अगर दी थी तो साझा करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को आपके खोखले शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए जो आपने लाल किले की प्राचीर से बोले थे, नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा। और अगर नहीं दी थी तो हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि आप
गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने के आरोप पर। या तो आपसे अनुमति ली थी या आपसे अनुमति नहीं ली थी, स्पष्ट कीजिए, देश जानना चाहता है। और अगर नहीं ली थी तो देश यह भी जानना चाहता है आप अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं, आप गुजरात सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं। और एक सवाल गुजरात के मुख्यमंत्री से भी है, जो जेल एडवाइजरी कमेटी है उसके सदस्य कौन कौन हैं, जिन्होंने सबसे पहले यह अनुशंसा की थी कि इन 11 हत्यारों और 11 बलात्कारियों को क्षमादान मिले, इनकी रिहाई हो। जेल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं, उनकी अनुशंसा कब आई थी और क्या थी। एक और सवाल हम गुजरात के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, गुजरात सरकार से पूछना चाहते हैं कि 8 मई 2013 को जब 1992 की नीति वापस लेने का शासनादेश आया था, क्या यह शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया? अगर लाया गया तो सार्वजनिक करिए, और नहीं लाया गया तो आपके खिलाफ फिर एक और कार्रवाई बनती है। एक के बाद एक कानून तोड़े गए हैं, एक के बाद एक नियम तोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमा देना चाहती थी गुजरात की सरकार और हो सकता है केंद्र सरकार। और एक सवाल हम सबसे है, मीडिया से है, इस समाज से है, हम सब तमाम विपक्षी दलों से है कि जिस निर्भया के प्रकरण में पूरा समाज एक आवाज में मांग कर रहा था कि एक कठोर सजा दी जाए बलात्कारियों को, आज चुप्पी क्यों है? मीडिया में वो चुप्पी क्यों है? बाकी विपक्षी दलों में वो चुप्पी क्यों है? समाज में वो चुप्पी क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब हम लोगों ने आज नहीं मांगा एक दूसरे से, तो हमारा समाज बहुत तेज गति के साथ सड़ना शुरू कर चुका है और उसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको रोकना जरूरी है, इसलिए ये सवाल पूछने जरूरी हैं। मजहब नहीं देखा जाएगा कि किसका बलात्कार हुआ, मजहब नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने बलात्कार किया। बलात्कार हुआ, हत्या हुई, सजा होनी चाहिए, माफी नहीं मिल सकती है क्योंकि गैर कानूनी है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज जो भी मजहब देखकर चुप हैं, वो प्रधानमंत्री हो, कोई और विपक्षी दल हो, संविधान पढ़ लीजिए। यह देश संविधान पे चलता है, सरकारें संविधान पे चलती हैं, सरकारें जाति और मजहब देखकर नहीं चलती। आपके सवाल। The decision taken on the 15th of August, Amrit Mahotsav, by the Gujarat government of giving remission, giving a kind of pardon to the 11 convicts of gang rape, rape and murder came as a shock to this country. Some new facts have emerged, therefore new questions have also emerged. Fact number 1, the Gujarat government claims that this remission was granted based on the orders of the Honorable Supreme Court. But the fact is that the Honorable Supreme Court had directed the Gujarat government to dispose this matter of within 3 months. The Honorable Supreme Court had not directed the Gujarat government to grant them this remission. So this misleading statement should not be made by the Gujarat government. Gujarat government also claims that the decision to grant remission was based on the policy of 1992 and not the MHA guidelines of 2014. No one knows about the 1992 policy because you don't find it on the website of Gujarat government. And as per the RTI Act, such policies must be there on the website of the government. But you will not find the 1992 policy on the website of the Gujarat government. The 2014 guidelines of MHA clearly stipulate that those convicts who are convicted of rape, gang rape or murder or such heinous crimes cannot be granted remission, cannot be given pardon. And the shocking new fact that has emerged in this is that the so-called policy of 1992 was abrogated, was removed, was
done away with by the Gujarat government on 8th of May 2013 when Mr. Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat. We'll share that government order with you. Mr. Punia will share that order with you. Another fact is that if a crime is investigated by a central agency, state government cannot, Section 345 CRPC stipulates, binds the state government to take concurrence of the central government before giving any such remission. So we demand from the Prime Minister, from the Home Minister, we demand an answer to this very, very critical question, whether the Gujarat government had taken your concurrence before giving remission to these 11 convicts of rape and gang rape and murder. If yes, well, the answer is for everyone to see. That all those hollow words which the Prime Minister used from the Red Fort on Amrit Mahotsav, 15th of August, 2 days ago, were nothing but hollow. And if permission was not taken from the central government, we demand to know what is the action you will take against your BJP government of Gujarat. We also want to know from the Chief Minister of Gujarat, please share with the people of India who were the members of the Jail Advisory Committee which first recommended remission for these 11 convicts. We also want to know from the Chief Minister of Gujarat whether this government order dated 8th May 2013, which did away with 1992 policy, whether this government order was shared with the Honorable Supreme Court, whether the Supreme Court is aware of this government order of Gujarat. So if the 1992 policy does not exist, how can that policy be used and invoked by the Gujarat government to give remission to these 11 convicts of rape, murder and gang rape? Because as per the 2014 MHA guidelines, all those accused of rape, gang rape and murder and any such heinous crimes are ineligible for remission by any government. We also want to know from all of us, each one of us, from the media, from the society, why is there a stunning, shocking, loud silence when it comes to Bilkis Bano's criminals who raped, defiled, killed children, raped women? They are convicted of rape and murder. Why are we silent as a society? Why are we quiet as media? Because if we don't ask this question to each other now, our society will stink and the entire world will witness this stench. It is high time that we question ourselves, our silence, our selective outrage. We were proud of this country when the country spoke in one voice against the rapists of Nirbhaya and forced the government to bring in tough laws. But we are ashamed of the silence of some section, a large section of the media, a large section of the opposition space also. We owe it to each other. We owe these questions to each other. If we do not ask these questions today, there will be no tomorrow for this country. किसका हवाला? मैं पहले हिंदी में बोल चुका हूं, मैं फिर आपके लिए एक पैराग्राफ जरूर बोलता हूं। गुजरात सरकार यह दावा करती है कि यह निर्णय 1992 की नीति के तहत लिया गया। 1992 की नीति आपको गुजरात सरकार की किसी वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। 1992 की यह तथाकथित नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार के एक शासनादेश द्वारा खत्म कर दी जा चुकी है। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, जो समाप्त की जा चुकी है, उसके आधार पर आप कैसे किसी को माफीनामा दे सकते हैं? आप कैसे किसी की रिहाई कर सकते हैं? नंबर 2, कोई ऐसा अपराध जो किसी केंद्रीय एजेंसी ने जिसकी जांच की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने जांच की थी,
किसी ऐसे अपराध में इस तरह का माफी, इस तरह का क्षमादान, इस तरह की रिहाई तब तक नहीं दी जा सकती जब तक केंद्र सरकार से भी आप अनुमति नहीं ले लें। हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, क्या आपने अनुमति दी थी कि इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को क्षमादान दे दिया जाए और इनकी रिहाई कर ली जाए? हम जानना चाहते हैं कि अगर नहीं दी गई, आपसे कोई अनुमति नहीं ली थी, तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात की सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम गुजरात के मुख्यमंत्री से भी यह जानना चाहते हैं कि जो जेल एडवाइजरी बोर्ड है, उस बोर्ड में सदस्य कौन कौन हैं? हम गुजरात के मुख्यमंत्री से यह भी जानना चाहते हैं कि 8 मई 2013 का यह शासनादेश जिसके तहत 1992 की नीति समाप्त कर दी गई थी, क्या यह शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था या नहीं लाया गया था? हम समाज से भी यह जानना चाहते हैं, मीडिया से भी यह जानना चाहते हैं कि जो समाज, जो मीडिया निर्भया के वक्त एक आवाज में कठोर कानून की मांग कर रहा था और वो जायज मांग थी, उस मांग को सुना गया था उस सरकार द्वारा, आज उस समाज में, उस मीडिया में जो चुप्पी है, उस चुप्पी के खिलाफ भी हमें आवाज उठानी जरूरी होगी, क्योंकि समाज सड़ना शुरू कर दिया जा चुका है और इसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको अगर रोकना है तो यह सवाल एक दूसरे से पूछने होंगे, आज ही पूछने होंगे, अभी पूछने होंगे। मैं इशारे नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जो दल निर्भया के बहुत ही दुखद हादसे को आधार बनाकर राजनीति में घुसे थे, जो अलग तरह की राजनीति का दावा भरते थे, वो दल कहां है? वो चुप क्यों हैं? वो क्या सिर्फ वोट बटोरने के लिए उन राज्यों में जाएंगे और उस राज्य में इतना बड़ा हादसा हो जाए, इतना बड़ा अपराध हो जाए सरकार द्वारा? सरकारों का काम है समाज की रक्षा करना अपराधियों से, अपराधियों को क्षमादान करना सरकारों का काम नहीं होता। और विपक्ष का काम है कि जब सरकारें ऐसा काम करें, ऐसा अपराध करें, तो विपक्ष को एक आवाज में बोलना होगा। आज विपक्ष का एक बड़ा तबका चुप क्यों है? मैं सबके लिए कह रहा हूं जो नहीं बोल रहे, मैं किसी की तरफ इशारे नहीं कर रहा, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, निर्भया को आधार बनाकर राजनीति पे घुसने वाला दल कौन सा है? हम सबके सामने है वो। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में क्या 8 मई 2013 का वो शासनादेश लाया गया जिसके तहत 1992 की नीति ही समाप्त कर दी गई थी? और अगर 1992 की नीति समाप्त हो गई थी तो फिर 2014 की नीति के तहत निर्णय होना चाहिए। और 2014 की नीति में रेप, मर्डर, गैंगरेप के अभियुक्तों की रिहाई नहीं हो सकती समय से पूर्व। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने 2014 की नीति के तहत किया या 1992 की नीति के तहत? आप कहते हैं 1992 की नीति के तहत किया, तो 1992 की नीति तो समाप्त की जा चुकी है, आप ही की सरकार द्वारा खत्म हो गई थी। तो जो नीति है ही नहीं, उसके तहत आप किसी को माफीनामा कैसे दे सकते हैं? किसी की समय से पूर्व रिहाई कैसे करवा सकते हैं? वो तो नीति ही नहीं है। और अगर वो नीति नहीं है तो फिर नई नीति है जो कि 2014 की नीति है।